हेलो चो नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप चैप्टर का पार्ट नंबर 2, साझेदारी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक क्लास ऑलरेडी हम इसकी कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत बेसिक सीखा कि पार्टनरशिप होती क्या है। जो जो टर्म इसमें यूज होते हैं, लाइक कैपिटल पूंजी, समयावधि टाइम, और प्रॉफिट यानी कि लाभ, ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से ये रेशियो में चलते हैं। और अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट हो, यानी कि दोनों या तीन जितने भी लोग पार्टनरशिप में हैं, अगर सभी के लिए समय बराबर है, तो जो रेशियो पूंजी का होता है वही रेशियो लाभ का हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेशियो लाभ का होता है वही रेशियो पूंजी का हो जाता है, अगर टाइम पीरियड सेम हो। ठीक है, ये कल का हमारा रिवीजन हो गया है। आज भी कुछ सवाल हैं, 12-13 सवाल हैं मेरे पास। और बस इतने ही काफी हैं पार्टनरशिप में, तो एक क्लास और। बाकी कल भी हम क्लास रखेंगे बच्चे, इसी टाइम अपना जो हमारा एज यूजुअल टाइम है, सुबह 8 बजे। और 2 घंटे की क्लास रखेंगे कल, है ना। कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। और चीजें सवाल के साथ ही शुरू करेंगे। पहला सवाल, शायद ये मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, देखेंगे एक बार क्या है इसमें। सवाल है टीना रीना सीना। टीना रीना सीना, ओके। 24,000, 28,000, 20,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, और सीना 1 वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट 25,810 रुपए है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ टीना? टीना का हिस्सा इसमें क्या होगा? चलिए यहां पर एक काम कर सकते हैं, इनका सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको स्टेप बोला कि सबसे पहले हमें जो कैपिटल है ना उसका रेशियो बनाना है। तो कैपिटल का रेशियो किस किस का? टीना, रीना और सीना, इन तीनों का कैपिटल का रेशियो बनाते हैं। भाई टीना ने कितना पैसा लगाया है? 24,000। रीना ने कितना लगाया है? 28,000। और सीना ने कितना लगाया है? 20,000। इनका रेशियो सबसे पहले तो तीन तीन जीरो यहीं उड़ा दो। देखो आप ना जब थोड़े से प्रो हो जाओगे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप जब सवाल से ही इनके शेयर उठाओगे ना, तो तीन तीन जीरो यहां भी कैंसिल आउट आप कर सकते हो। सीधा आप 24, 28, 20 उठाओगे। एनीवे आप कहेंगे सर 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये इनकी पूंजी का रेशियो यानी कि कैपिटल का रेशियो हो गया है। अब सवाल ने बोला है कि टीना तो 8 महीने के लिए पैसा लगाती है, शीना रीना 10 महीने के लिए, और शीना 1 वर्ष। और हमें पता है 1 वर्ष में तो 12 महीने होते हैं। जरा गुणा करना भाई, 8 छिंग 48, 70 और 60। फिर आप 2 से काट सकते हो, यस। 24, 35 और 30। आप ना यहां भी रेशियो बना सकते थे, समय का भी रेशियो बना सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24, 35 और 30 जो रेशियो बना है, ये प्रॉफिट का रेशियो बना है। सवाल ने कहा कि टोटल प्रॉफिट तो 25,810 रुपए है। तो बच्चे अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, 5 और 4 9, ओके, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 89 यूनिट का मान कितना है? 25,810। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25,810/89, है भाई। कितना आएगा? 8 तिया 24, 9 तिया 27। 3 बार तो नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, और 89 दूनी कितना होता है? 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, बचा आगे कितना है? 22 और 58। 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 80।
ये आ गया 8 नाम 72, 9 नाम 81, ये 9 बार कटेगा क्या, यानी कि एक यूनिट का मान क्या 290 आ गया, एक यूनिट का। आपसे कह रहा है टीना का हिस्सा कितना है, वो तो 24 यूनिट है, तो 24 गुणा 290, तो 0, 24 निम्मा 216, हासिल का 21, 24 दूनी 48 और 21, 8 और 1 9, 4 2 6, तो 6960 जो है ये टीना का हिस्सा है। ये आपका कल का होमवर्क था और आप में से बहुत सारे बच्चे इसका जवाब बता भी रहे हो, मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मैं मानकर नहीं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 11 हमारा है कि तीन साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 9 8 11 के अनुपात में बांटते हैं। बच्चे इस बार उन्होंने जो रेशियो हमको दिया है ना, वो प्रॉफिट का दे दिया, लाभ का रेशियो दे दिया, और उसने कहा कि उन्होंने अपनी पूंजी 4 6 और 18 महीनों के लिए लगाई है, समय भी दे दिया। अब कह रहा है कि उनकी पूंजियों का अनुपात, यानी कि इस बार हमसे कैपिटल का रेशियो पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम आराम से इस चीज को कर सकते हैं। बच्चे सबसे पहले तीन साझेदार को मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। भाई इनकी कैपिटल का रेशियो यानी कि पूंजी का रेशियो अगर मैं आपसे कहूं तो मान लो इनकी पूंजी ए बी और सी ही रेशियो में है। मान लो कि पहले वाले की कैपिटल ए, दूसरे वाले की बी और तीसरे वाले की सी, मान लो ऐसा। अब सेकंड देखो, हमें अपने स्टेप वाइज चलना है, चाहे हमसे पूछा कुछ भी हो, चाहे हमें पहले उसने लाभ का रेशियो दे दिया हो, हम चलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने देखा है। स्टेप 1 मतलब कैपिटल का रेशियो नहीं दिया है, मान लेंगे। सेकंड स्टेप टाइम का रेशियो, ओके। थर्ड स्टेप आता है प्रॉफिट। तो पहला स्टेप हमें कैपिटल पूंजी का रेशियो नहीं दिया हुआ, एबीसी मान लिया। फिर उसने समय के बारे में बोला है कि भैया टाइम पीरियड कितना है, टाइम का रेशियो है या फिर टाइम है 4 6 और 18, कितना है 4 6 18। आप कह सकते हो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब अगर मैं पूंजी और समय को गुणा करता हूं तो क्या प्यारे भाई मुझे प्रॉफिट मिलता है। भाई कल यही तो सीखा कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम। तो यहां अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं 2a, इन दोनों को गुणा करता हूं 3b और इन दोनों को गुणा करता हूं 9c। बच्चे हमें इनकी लाभ का रेशियो दे रखा है 9 8 और 11 सवाल में। आप किन्हीं दो दो का रेशियो बना लो, और मैंने कहा ना कि हमने तो रेशियो चैप्टर पढ़ा है, हम ऑप्शन की भी मदद लेंगे। आप सबसे पहले इन दोनों का रेशियो बनाओ 2a और 3b। क्या मैं कह सकता हूं कि 2a अपॉन 3b बराबर जो होगा 9/8 होगा? यस होगा कि नहीं भाई? मैं अभी सी को काउंट ही नहीं कर रहा हूं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां से a अपॉन बी मैं कह सकता हूं कि 3 ऊपर जाएगा 9 तिया 27 और 2 नीचे आ जाएगा 8 दूनी 16। यानी कि मुझे ए और बी का जो रेशियो है ना वो 27 16 मिलना चाहिए, जिसमें नहीं है उसको हटा दो। ए और बी का रेशियो, ये तो 81 16 है, हटाओ। ये तो 27 48 है, हमें 27 16 चाहिए, हटाओ। 81 48 भाई 3 से जाएगा 27 बार, 3 से जाएगा 16 बार। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकता है 27 16, डी हो सकता है। हमने दो ऑप्शन हटा दिए जिनमें ए और बी का रेशियो 27 16 नहीं है। अब इन दोनों के रेशियो पे आ जाओ कि अगर मैं 3b अपॉन 9c आपसे पूछता हूं तो वो रेशियो किसके बराबर होगा? 8/11 के। देखो 3 तिया 9 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो b अपॉन सी का मान कितना हो जाएगा? 3 8 24/11। हमने दो ऑप्शन तो हटा दिए, अब हमें दो ऑप्शन को चेक करना है। हमें देखना है कि बी और सी का रेशियो 24/11 होना चाहिए। भैया इसमें क्या 24/11 16/11 में क्या 24/11 मिल सकता है? नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, उसको लगा दो। आप चेक भी कर सकते हो, 2 से 24 बार जाएगा, 2 से 11 बार जाएगा।
आ भी गया। अगर आप ऑप्शन से भी नहीं करना चाहते ना, तो बच्चे आपने इन दोनों की मदद लेके ए और बी का रेशियो निकाला 9/8 के बराबर करके, फिर इन दोनों की मदद लेके 8/11 के बराबर करके बी और सी का रेशियो निकाला, और फिर आप ए बी सी का रेशियो निकाल लो। ए बी सी का रेशियो निकाल लो कि भैया ए बी कितना है, 27/16। 27, जिन लोग ने रिवीजन नहीं किया है, थोड़ी नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम उनको आ रही होगी। भाई आप ये बॉक्स खाली है 24 लिख दो यहां पर, ये बॉक्स खाली है 16 लिख दो यहां पर, और गुणा कर दो। ठीक है, जितना भी जाएगा 24 सत्ते 168, हासिल का 16, 24 दूनी 48 और 16 64 जाएगा। 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, 11 छिक्के 66, 11 कम 11 6 17। ठीक है, ये कितने से जाएगा, 4 से चला जाएगा, 162, 4 नाम 36, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अगेन ये किससे जाएगा, 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 48 बार, और 2 से 22 बार। ठीक है, तो 81 48 22 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको मैंने बताया ही कि ए बी का रेशियो चेक करो, बी सी का रेशियो चेक करो। मैंने आपको बहुत सारे सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस तरीके से कराए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल पे आएंगे भाई। देखिए जरा, आ जाओ, इस सवाल को देखिए। सवाल है, निहित 700 रुपए में से, सॉरी 700 रुपए से एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 और 400 रुपए के साथ उसके साथ शामिल होते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में व्यवसाय से 627 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में पटेल का हिस्सा कितना है? जल्दी से आप लोग आंसर बता दो मुझे, क्या होगा? सभी लोग बताएंगे? भैया सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, किसने कितने समय के लिए लगाया है उसकी टेंशन नहीं लेनी। पहला, किसने कितना कितना लगाया है। तो यहाँ 3 लोग हैं, कौन कौन है? निहित, अमित और पटेल, यही है ना तीनों लोग। तो निहित ने कितने रुपए लगाए हैं? 700। अमित ने कितने लगाए हैं? 300। और पटेल ने कितने लगाए हैं? 400। तो क्या मैं इनमें से दो दो जीरो हटा दूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा लगाए गए जो कैपिटल है उसका रेशियो 7-3-4 होगा? तो पहला स्टेप हमारा खत्म। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमें टाइम पीरियड लेना है कि भैया कितने कितने समय के लिए लगाया है। देखो, अगर उसने वर्ष के अंत की बात करी है, इसका मतलब है कि पैसा तो टोटल 12 महीने के लिए लगा होगा। जो पैसा टोटल लगा है वो 12 महीने का बिजनेस है। और अगर व्यवसाय निहित ने शुरू किया है, अगर व्यवसाय निहित ने शुरू किया है, और कहीं भी सवाल में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि निहित इतने समय के बाद छोड़कर चला गया, कहीं नहीं लिखा हुआ ना, बस उसने बोला कि निहित ने व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने के बाद ये दोनों भी आ गए, और भैया 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर निहित ने बिजनेस शुरू किया है तो निहित पूरे 12 महीने तक बिजनेस में रहा होगा? पूरे 12 महीने। तो निहित का समय कितना हो गया? 12। अब दूसरी बात आप मुझे बताओ कि बच्चे, अगर 5 महीने के बाद पटेल और अमित आए हैं, 5 महीने के बाद, देखो बिजनेस चला है 12 महीने, और शुरुआत से 5 महीने के बाद अमित और पटेल आए हैं, तो अमित और पटेल कितने समय के लिए बिजनेस में रहे होंगे? सर 12 में से 5 घटा दो, अमित और पटेल 7-7 महीने के लिए बिजनेस में रहे होंगे, 7 और 7 है भाई।
12 में से 5 घटा दो, 7 महीने के लिए वो लोग बिजनेस में रहे होंगे। आप गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84, 7 तिया 21, 7 चौके 28। भाई 7 से कटेगा फिर ये कि 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 से जाएगा 12 सत्ते 84, यानी कि 12 3 4 हमारे प्रॉफिट का रेशियो हो गया। किसका? लाभ का रेशियो। उसने कहा है कि टोटल प्रॉफिट तो इतना है, तो 12 3 15, 15 और 4 19, 19 यूनिट का मान 627। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 627 बटा 19, 19 तिया 57, 19 तिया 57, एक यूनिट का मान 33। आपसे कह रहा है पटेल का हिस्सा कितना है, वो तो 4 यूनिट है, 4 गुणा 33, आप कहेंगे सर 132 रुपए। पटेल के हिस्से में जो रुपए आएंगे प्रॉफिट के रूप में वो 132 रुपए आएंगे। ठीक है, ये भी चीजें आपने कर ली आसानी से। चलिए अब मैं आपको सवालों की तरफ थोड़ा सा लेकर चलूंगा, जहां पर देखो अभी तक हमने क्या सवाल किए। अभी तक हमने सवाल किए थे, सामने देखना सभी लोग, जो लोगों ने कल की क्लास की होगी वो समझेंगे इस बात को। अभी तक हमने सवाल किए कि मान लो दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया और 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद उनका प्रॉफिट इतना इतना है। दूसरे तरह का सवाल हमने किया कि मान लो ए ने बिजनेस शुरू किया और 4 महीने बाद बी आ गया और वर्ष के अंत में उनको इतना प्रॉफिट हुआ। या फिर ए ने बिजनेस शुरू किया और 5 महीने के बाद बी और सी भी आ गए और वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ। अब जो हम सवाल करेंगे इसमें पता है क्या होगा? इसमें होगा कि मान लो अगर अमित ने बिजनेस शुरू किया है, 20,000 रुपए लगाए, सोनू भी उसके साथ बिजनेस में था, उसने 10,000 रुपए लगाए। होगा क्या कि 4 महीने के बाद अमित के पास कहीं और से पैसा आ गया और उसने बिजनेस में और 5,000 रुपए लगा दिए 4 महीने के बाद। यानी कि शुरुआत अमित ने की थी 20,000 के साथ और 4 महीने के बाद उसने और 4,000 रुपए लगा दिए। सोनू ने 4 महीने के बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। यानी कि अब हम सवाल करने वाले हैं, अब हम सवाल करने वाले हैं जहां पर हमारा जो कैपिटल है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कुछ समय बाद या तो बढ़ जाएगा या फिर कुछ समय बाद कम हो जाएगा। जो लोग पैसा लगा रहे हैं ना, या तो अपना कैपिटल, अपनी जो पूंजी है उसको बढ़ा देंगे कुछ समय के बाद, या फिर कुछ समय के बाद कोई व्यक्ति कम कर देगा अपनी पूंजी को। ऐसा फ्लक्चुएशन चलेगा। उस तरह के सवाल कैसे होते हैं जरा देखते हैं। आते हैं बच्चे पहले सवाल की तरफ। देखिए इसे क्या है इसमें। सवाल है, नितिन और मोहित प्रत्येक ने शुरुआत में 50,000 का निवेश किया। प्रत्येक ने यानी कि नितिन ने भी 50,000 और मोहित ने भी 50,000। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 महीने के बाद नितिन को 10,000 निकालने पड़े हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,000 का है तो नितिन का हिस्सा क्या है? इस तरह के सवालों में आपकी जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए मैं एक काम आपको बताना चाहूंगा। देखना, आपने क्या करना है, जो उन्हें लास्ट में प्रॉफिट होता है ना उसको नहीं छेड़ना है। जो उन्हें लास्ट में प्रॉफिट होता है, जहां पे कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, ये कैपिटल फ्लक्चुएशन वाले सवाल हैं कि भैया हमारी पूंजी ना उतार चढ़ाव हो रहा है, घट रही है बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, इस तरह के सवालों में जो लास्ट में प्रॉफिट है इसको नहीं छेड़ना है। बाकी जितने भी आपको धनराशि दिख रही हैं सवाल में, जितनी भी दिख रही हैं, सब में से कॉमन जीरोज को आप हटा दो और वहां पर सवाल को तब शुरू करना। जैसे यहां पर 4 जीरो हैं, मैं 4 जीरो को इन 4 जीरो से हटा दूंगा। अब मैं मानकर चलूंगा कि 50,000 नहीं केवल 5 रुपए ही हैं। मैं मानकर चलूंगा कि 10,000 नहीं केवल 1 रुपया है। ऐसा अगर आपने कर दिया, सवाल में से ही कॉमन जीरोज को हटा दिया,
तो सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखना, उसने कहा नितिन और मोहित प्रत्येक ने 5-5 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया, 5-5 रुपए के साथ। अब हमें जीरो से मतलब नहीं है, नितिन और मोहित, भैया 5 रुपए के साथ इसने, 5 रुपए के साथ इसने। अब हमें रेशियो नहीं लेना है। हाँ, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह के सवालों में अगर हमने यहां पर कॉमन जीरोस को काटा है ना, तो फिर हम इनका रेशियो 1/1 नहीं लेंगे, नहीं। हमने फिर जो संख्या यहां पर बचेगी ना, जो संख्या यहां पर बचेगी उसको एज इट इज रखना है। फिर हम रेशियो नहीं लेंगे। उसका रीजन है, रेशियो लेंगे तो फिर इसमें से भी काटना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू में ही कॉमन चीज को काट चुके हैं जो तीनों की कॉमन है, तीनों की जो कॉमन है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने यहां पे कहा 5, 10, 5, 10 और 17, जैसे ये रेशियो है मेरे पास। क्या मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 17? यस और नो में बताओ। ऐसे नहीं लिख सकते ना हम इसको कि भाई 5, 10 और 17 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 17 को ऐसे रहने दो? नहीं सर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से हम इनका रेशियो नहीं लेंगे, क्योंकि हमने रेशियो तीनों का लिया है, हमने रेशियो तीनों का लिया है, इसी वजह से। ठीक है। अब उसने बोला है कि नितिन और मोहित ने प्रत्येक ने 5-5 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया, मैंने लिख दिया 5-5 रुपए। अब कह रहा है 4 महीने के बाद नितिन को 1 रुपया निकालना पड़ा। जीरो तो मैंने हटा दी, 1 रुपया निकालना पड़ा नितिन को। क्या 4 महीने तक उसने कुछ पैसा निकाला? भाई देखो, बिजनेस शुरू होने के 4 महीने के बाद नितिन ने 1 रुपया निकाला है, 4 महीने के बाद। क्या 4 महीने तक नितिन ने अपने यही 5 रुपए लगा के रखे होंगे? 4 महीने तक तो कोई कुछ नहीं छेड़ा ना उसने। प्लस अब बिजनेस पूरा 1 साल चला है ना, वर्ष के अंत में बिजनेस पूरे 12 महीने चला है, और 4 महीने तक नितिन ने कोई पैसा नहीं निकाला, लेकिन 4 महीने के बाद नितिन ने 1 रुपया निकाला। तो भैया अगर 5 में से 1 रुपया निकालेगा तो नितिन के पैसे कितने बचेंगे? पूंजी बचेगी 4। और ये कितने दिन चलेगी? अब सर 12 महीने में से 4 महीने हो चुके हैं, अगले 8 महीने अब 4 रुपए उसको लगाने पड़ेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूं, सुनना मेरी बात, कि भैया दोनों ने मिलकर 5-5 रुपए लगाए बिजनेस में, इसने भी 5, इसने भी 5, और बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस जैसे ही स्टार्ट हुआ, 4 महीने के बाद नितिन ने 1 रुपया निकाला। 4 महीने तक नितिन ने कुछ भी पैसा नहीं निकाला होगा, तो उसके पूंजी को समय से गुणा कर दो 4 महीने तक। प्लस अब उसने 1 रुपया निकाला तो पूंजी कितनी हो गई? 5 से घट के 4, और समय कितना बचा है? 12 महीने में से 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने बचे हैं। ये इसका लाभ हो गया। क्या मोहित के बारे में कुछ बोला है उसने कि मोहित ने कितना पैसा निकाला? नहीं, उसने मोहित के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मोहित पूरे 12 महीने तक इतने पैसे को ही रखेगा। तो जरा बताना भैया, ये कितना हो गया? 5 चौके 20, ये कितना हो गया? 8 चौके 32, दोनों को जोड़ेंगे आ गया 52, ये आ गया 12 पंजे 60। भाई 4 से जाएगा 13 बार, 4 से जाएगा 15 बार, और यही रेशियो किसका हो गया? यही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो गया। बस हो गया सवाल। है ना? जिसने जितने समय के बाद पैसा निकाला है ना, उतने समय तक तो उसने वही पैसा रखा होगा। जैसे नितिन ने यहां 4 महीने के बाद 1 रुपया निकाला है, 4 रुपए के बाद, तो नितिन ने 4 महीने तक वही पैसा रखा होगा जो उसका ओरिजिनल है। 4 महीने के बाद उसने 1 रुपया निकाला है, ये वाला 1 रुपया। ठीक है, तो कितना पैसा बचा होगा? 5 में से 1 घट के सर 4 रुपए ही बचे होंगे, ये वाले। और ये कितने महीने का समय अभी बचा है? 4 महीने सर हो चुके हैं, अब 8 महीने बचे हैं, क्योंकि टोटल 12 महीने तक उसने पैसा लगाया, टोटल 12 महीने तक।
तो नितिन का हिसाब तो ये हो गया। मोहित के हिसाब पे आएंगे तो सवाल में मोहित के बारे में कुछ नहीं बोला है कि मोहित ने इतना पैसा निकाला, उतना डाला। तो मोहित का जो भी पैसा है शुरुआत में, वो पूरे 12 महीने तक रहा है, तो गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 15। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15 और 13 28 यूनिट का मान कितना प्रॉफिट है? 20,000। 20,000। यस। ओके। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20,000 बटे 28। एक यूनिट का मान इतना है। और हमसे पूछा है नितिन का हिस्सा कितना है। नितिन का हिस्सा तो 13 यूनिट है। 13 यूनिट के लिए यहां 13 से गुणा कर देंगे। मुझे लग रहा है कि कोई सा भी ऑप्शन नहीं बनेगा। यस, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन यहां 28 को काटेगा ही नहीं, है ना, नीचे 7 बच जाएगा, कोई सा भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब 4 से काट सकते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 5,000। ये आ जाएगा 13 पंजे 65,000 बटे 7, इतना हो जाएगा। आप इसे हो सकता है अप्रोक्सीमेट उसने लिखा हो, एक बार अप्रोक्सीमेट निकालना है इसका। 7 नाम 63, 2 7 दूनी 14 है, 7 अट्ठू 56, 4 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, लगभग लगभग फिर हम 9286 बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 9286 बोल सकते हैं, ये लगभग आ जाएगा 9286। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल के पास आइए, क्या है इसमें जरा देखेंगे। सवाल है, तीन दोस्त एबीसी ने 5, 10 और 12 के अनुपात में व्यापार शुरू किया, पूंजी का रेशो दे दिया। अब कह रहा है 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाली है। 6 महीने के बाद, और टोटल 1,48,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहां पूंजी केवल सी ने निकाली है। सबसे पहले हमें इनकी कैपिटल का रेशियो देखना है। बच्चे कितना कितना है कैपिटल का रेशियो? आप कहेंगे सर 5, 10 और 12, ये इनकी पूंजी यानी कि कैपिटल का रेशियो है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, पैसा निकाला किसने है? क्या ए ने पैसा निकाला है? सवाल में ऐसा लिख रहा है कहीं कि ए ने पैसा निकाला? नहीं। क्या बी ने पैसा निकाला है? नहीं सर, सी के बारे में लिखा हुआ है कि 6 महीने के बाद सी ने आधी पूंजी निकाली है। आधी पूंजी, यस। यहां वार्षिक समय हम टोटल 12 महीने मान के चलेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, ऐसा उसको लिखना चाहिए। 6 महीने के बाद सी आधी पूंजी निकाल ली। कुल वार्षिक लाभ, ऐसा उसको लिखना चाहिए, कुल वार्षिक लाभ। ठीक है, 1,48,000 के कुल वार्षिक लाभ से सी द्वारा अर्जित लाभ कितना है? तो टाइम हमारा 12 महीने। यहां पैसा निकाला है सी ने। किसने निकाला है बच्चे? सी ने। और कितने महीने के बाद निकाला है? 6 महीने के बाद। क्या शुरुआत से लेकर 6 महीने तक सी ने कोई पैसा निकाला होगा? 6 महीने तक क्या सी ने कोई पैसा निकाला होगा? नहीं। तो 6 महीने तक तो सी का वही पैसा लगा होगा। तो पूंजी को समय से गुणा कर दो, 12 गुणा 6 प्लस। अब उसने क्या किया कि उसने 6 महीने के बाद आधी पूंजी निकाल ली। बच्चे आधी पूंजी का मतलब है कि 12 माइनस 6। अब उसके पास कितना बचेगा? शेष बचेगा सर 6 बचेगा। सी के पास अब कितना बचेगा? 6। यानी कि सी ने अगर 12 रुपए लगाए थे तो उसने आधी पूंजी निकाल दी, तो उसके पास 6 रुपए ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 6 रुपए ही बचेंगे। यस, तो अब बचे हैं 6। समय कितना बचा है सर? 6 महीने हो चुके हैं। बचे कितने हैं? 12 महीने टोटल है, अगले 6 महीने बचे हैं, गुणा 6। ये हो गया सी का हिसाब, लाभ का। सी के प्रॉफिट का हिसाब हमने कर दिया। अब ए और बी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि उन्होंने पैसा निकाला है या और डाला है, नहीं बोला ना। तो ए और बी का समय हम पूरा 12-12 महीने लिख देंगे।
जिसके बारे में बोला है उसी का ही हिसाब करेंगे। जैसे उसने बोला कि 6 महीने के बाद सी ने आधा पैसा निकाला, तो 6 महीने तक सी ने कोई पैसा नहीं निकाला होगा, तो हमने 6 से गुणा कर दिया 12 को। 6 महीने का हिसाब हो गया। अब हिसाब होना है अगले 6 महीने का। तो अगले 6 महीने में उसने आधी पूंजी निकाल ली, तो आधी ही बची होगी। तो कितनी बची है? 6। समय कितना बचा है? अगले 6 महीने गुणा 6। ये सी का हिसाब हो गया। ए और बी को 12 12 से गुणा कर दिया। 12 पंजे 60, 12 धाम 120। इसको बताना भाई, 12 छिंग 72 और 6 छिंग 36। तो 6 और 2 8, 7 3 10। 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, 12 धाम 120, 12 निम्मा 108। तो ये आ गया 5 10 और 9। ये रेशियो किसका है? उनके प्रॉफिट का, यानी कि लाभ का रेशियो आ गया। आपको दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट तो 1,48,000 रुपए है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 यूनिट का मान 1,48,000। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 148,000 बटे 24। हमें क्या बताना है? हमें बताना है सी का लाभ। हमें तो 9 यूनिट का मान बताना है। बच्चे या तो आप चेक कर लो भैया, 9 से जो संख्या कट रही होगी, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 आप चेक कर लो, तो भी आपकी बात बन जाएगी, है ना। 5 5 10 और 6 16 नहीं। 5 5 10 8 18 बन सकता है। 5 तिया 15 नहीं। 5 5 10 7 17 नहीं। हमारा एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है भाई। 3 तिया 9 नहीं, 1 सेकंड रुकना, क्योंकि यहां 9 का 3 बचा है। 3 8 24, रुको, 3 कट गया है, तो 8 से जाएंगे इसको। 8 एकम 8, 6 8 8 64, 4 8 पंजे 40, 0 0 1 सेकेंड। ज्यादा जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यहां 9 है तो 9 का 3 कट गया 24 से, तो 3 बचेगा। फिर हमें 3 का ही मल्टीपल देखना है, तो फिर ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 से कटने वाला ये भी है। गुणा करेंगे जरा। 0 0 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 2 5। यस, ये भी हमारा आंसर है। ये नहीं है फिर, क्योंकि 9 का 3 एक कट चुका है। अब हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बस केवल 3 की। ओके, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। यस, अच्छा सवाल है और लेवल भी ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा लेवल, नहीं आएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप अगर इसे कर लोगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है? ये सवाल खुद से ट्राई नहीं करना है, आपको जस्ट ये पढ़ना है। आप इसे पढ़ो, मैं कराऊंगा आपको इस सवाल को। जस्ट आप पढ़िए इसे। क्या है सवाल में? सवाल कह रहा है ए और बी प्रत्येक ने 70,000 का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया। 10 महीने के बाद ए 40,000 अतिरिक्त राशि निवेश करता है। 40,000 रुपए और उसने डाल दिए। कह रहा है और 2 महीने के बाद, और 2 महीने यानी कि 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने के भी 2 महीने बाद, 10 महीने के भी 2 महीने बाद, यानी कि शुरुआत से 12 महीने बाद, और 2 महीने बाद बी 20,000 निकालता है। फिर उसने कहा और 2 महीने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय से जुड़ता है और 40,000 निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में, यानी कि प्रॉफिट बिजनेस 2 साल चला है, 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से में से 7500 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा? पढ़ा आपने सवाल? बढ़िया है, बढ़िया है सवाल। एक बार और इसे पढ़ो, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। कैपिटल फ्लक्चुएशन वाले जो सवाल है ना, जहां पर पूंजी ऊपर नीचे होती है, निकाली जाती है, डाली जाती है, उस तरह के सवाल में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं बने। बिल्कुल भी परेशान मत होना। आप हर सवाल देखकर जब ये डिसाइड करते हो ना, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा,
आपके दिमाग में तैयारी शुरू करने से लेकर तैयारी के एंड तक एक एग्जाम 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 में सवाल, वो जो डर है ना, वो आपकी तैयारी को कभी बढ़ने नहीं देता है। ये मैं सच कह रहा हूं, एक बड़े भाई होने के नाते एक बढ़िया सलाह दे रहा हूं, ऐसा डर कभी भी मत लाना अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। हम पहले दिन तैयारी करते हैं, सवाल किया, मुझसे नहीं हुआ, एग्जाम में कैसे करूंगा, मैंने सवाल कर दिया, हो गया, एग्जाम में कर दूंगा। मतलब हर सवाल के बाद हमारे दिमाग में आएगा एग्जाम एग्जाम। वो आपका डर ना आपको कभी तैयारी कंप्लीट नहीं करने देगा, कभी भी। एग्जाम का डर एग्जाम से 15 दिन पहले लाओ दिमाग में, कि अब 15 दिन में एग्जाम है, अब क्या करूं, उससे पहले नहीं। ओके, चलो। तो ये हमारा कैपिटल फ्लक्चुएशन वाला सवाल है। सबसे पहले आप इसमें देखो कि बिजनेस चला कितने दिन है। सर बिजनेस चला है 2 साल। बिजनेस चला है कितना? बिजनेस चला है 2 साल। तो क्या 2 साल को मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस 24 महीने चला है? यस, कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस जो है 24 महीने चला है सर? बिल्कुल कह सकते हो सर। ओके, बिजनेस चला 2 साल यानी कि 24 महीने। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी कैपिटल फ्लक्चुएशन वाले सवाल आएंगे, जब भी कैपिटल फ्लक्चुएशन वाले सवाल आएंगे, तो आपने प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाना है। प्रॉफिट को तो ऐसे ही रहने दो, इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है। बाकी जितने भी आपको डिजिट दिख रही हैं, जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, सब में से कॉमन जीरो जितनी भी हो सकती हैं हटा दो। जैसे यहां पर मुझे दिखा कॉमन जीरो 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। सब में से मैंने कॉमन जीरो हटा दिया और मेरा सवाल बहुत आसान बन गया, बहुत आसान। बच्चे अब मैं अपने स्टेप वाइज चलूंगा, ए बी और सी। मैं ये नहीं देखूंगा कौन कितने दिन बाद जुड़ा, मैं ये देखूंगा किसने कितने पैसे के साथ बिजनेस में एंट्री की है। तो ए और बी ने तो 7 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। तो ए ने 7 रुपए लगाए, बी ने 7 रुपए लगाए, है ना भैया? मैं अब 70,000 नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा 7 रुपए, बोलूंगा 7, क्योंकि मैं 4 4 जीरो को उड़ा चुका हूं। 10 महीने बाद ए ने 4 निकाले, हटाओ। सी ने कितना पैसा लगाया, पहला स्टेप कंप्लीट करना है हमें। और 2 महीने बाद बी ने इतना निकाल लिया। और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में जुड़ता है और 4 रुपए लगाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। यही तरीके से गए ना तो ये सवाल में कुछ भी नहीं है, कि पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि ए बी और सी ने कितना कितना पैसा लगाया। तो भैया क्या कितना कितना लगाया? 7 7 और 4 के रेशियो में। अब सेकंड स्टेप आता है इनके समय के बारे में। ये तो हमें कंफर्म है कि बिजनेस 24 महीने चला है। अब पहले ए का हिसाब करते हैं। आइए ए का हिसाब करते हैं। उसने बोला कि 10 महीने बाद ए ने 4 रुपए और लगाए हैं। 10 महीने के बाद क्या 10 महीने तक ए ने, शुरू से लेकर 10 महीने तक ए ने कोई पैसा लगाया होगा बिजनेस में? शुरू से लेकर 10 महीने तक नहीं सर, नहीं लगाया होगा। तो ये 7 रुपए 10 महीने चले होंगे। अब 10 महीने के बाद उसने 4 रुपए और लगा दिए, यानी कि उसका पैसा कहीं और से आ गया, तो उसने 4 रुपए लगा दिए। तो पैसा कितना हो गया? 7 + 4 यानी कि 11 रुपए। और ये 11 रुपए कितने दिन और बिजनेस में रहेंगे? सर बिजनेस तो 24 महीने का है और 10 महीने की बात हो चुकी है। बिजनेस तो 24 महीने का है, 10 महीने की बात हो चुकी है। सर बिजनेस अभी 14 महीने 14 मंथ और चलेगा। तो इंटू 14, ये ए का हिसाब हमने कर दिया, हमने ए का हिसाब कर दिया। अब बी का हिसाब करेंगे। अब बी के बारे में सुनो। सवाल ने बोला है भाई कि 10 महीने के बाद ए ने 4 रुपए लगाए, और बोल रहा है और 2 महीने बाद, और 2 महीने के बाद यानी कि ए के 2 महीने बाद। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तुमसे मिला 4 महीने के बाद, और 2 महीने के बाद फिर मिला,
तो मैं दूसरी बार कितने महीने बाद मिला तुमसे, अगर मैं शुरुआत से काउंट करूं तो पहली बार मैं तुमसे 4 महीने बाद मिला, और 2 महीने बाद फिर मिला, तो शुरुआत से कितने महीने हो गए, 4 और 2 6। यानी कि सेकंड टाइम मैं तुमसे जब मिला था ना, तो 4 और 2 6 महीने बाद मिला था। तो अगर उसने बोला है 10 महीने के बाद ए ने इतना पैसा लगाया और 2 महीने बाद बी ने इतना निकाला है, तो बी ने शुरुआत से 10 और 2 12 महीने के बाद 2 रुपए निकाले हैं, शुरुआत से 12 महीने बाद। तो भैया 12 महीने तक तो बी ने अपना इतना ही पैसा बिजनेस में रखा होगा, 12 महीने तक प्लस। अब उसने बी ने क्या किया है, बी ने 2 रुपए निकाल लिए हैं, तो बी का पैसा कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5। और ये कितने महीने, सर 24 महीने का बिजनेस है, 12 महीने हो चुके हैं, अगले 12 महीने। बी का भी हिसाब हो गया। अब आ जाओ सी के पास। सवाल ने कहा है बी के भी बाद और 2 महीने बाद सी जुड़ा है, यानी कि 12 + 2। भाई बी तक तो कहानी 12 महीने की हो चुकी है, कह रहा है बी के भी 2 महीने के बाद, यानी कि शुरुआत से 14 महीने के बाद, शुरुआत से 14 महीने के बाद सी आया है। तो सी कितने महीने बिजनेस में रहा होगा, आप कहेंगे सर 24 में से 14 घटा दो, सर सी रहा होगा 10 महीने के लिए। ये सी का हिसाब हो गया। बस आप इनको गुणा करके आप प्रॉफिट का रेशियो ले लो। आप ये मत करना सर इतना लेंदी सवाल एग्जाम में आएगा, एग्जाम का जिक्र मत करना, अभी लेक्चर दिया है थोड़ी देर पहले एग्जाम के ऊपर, पढ़ो सीखो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है तुम्हारा कोई। कितना है भैया, 7 धाम 70, कितना आएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 4, 7 और 5 12, 1 और 1 2। गुणा करना इसको जरा, 12 × 7 = 84, ये कितना है, 12 × 5 = 60, ये आ गया 4, 8 6 14, ये आ गया 4 धाम 40। ठीक है भाई, ओके। आप इसका रेशियो ले सकते हो क्या, 4 से 8 से चला जाएगा क्या ये, 8 से चला जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 एकम 8, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 4 2 6, 8 × 8 = 64, 28, 18 और 5, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। सवाल कर रहा है सी अपने हिस्से के रूप में 7500 रुपए लेता है, तो 5 यूनिट का मान कितना है, 7500। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 7500/5, यानी कि ये होगा 1500। ओके, आपसे कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है सर 28 × 1500, कितना आएगा, 0 0, 15 × 120, 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42। ए का हिस्सा कितना है भैया, ए का हिस्सा है 42,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक बार फिर से ये सवाल देखना जब क्लास एंड हो जाए, अच्छा सवाल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके जाएगा। आएंगे इस सवाल पे जरा और देखेंगे इसमें क्या है। इसके बाद कुछ चैरिटी वाले सवाल या एक्टिव पार्टनर वाले सवाल करते हैं। इसके बाद एक ही टाइप के सवाल बचेंगे बस, जो चैरिटी वाले और एक्टिव पार्टनर वाले होते हैं, कि कुछ दान में दे दिया या ए बिजनेस में एक्टिव पार्टनर है, वो सीखेंगे अभी क्या होता है। ये सवाल देखो पहले आप, अच्छे लेवल का सवाल है ये भी। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो पार्टनरशिप का सवाल दिखने में बड़ा लग सकता है, करने में बड़ा नहीं होगा। आपसे उसने बोला है XYZ एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं, एक्स शुरुआत में कुछ राशि लगाता है, नहीं पता कितनी लगाई है, 4 महीने के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना राशि लगाता है, और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई से 2 गुनी राशि लगाता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 है तो वाई का हिस्सा कितना है। ये तो सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है इनके द्वारा लगाए गए पैसे का अनुपात, पूंजी का रेशियो, कैपिटल का रेशियो। भूल जाओ सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, अपने स्टेप नंबर 1 को ढूंढो कि भैया सबसे पहले 3 लोग बोले हैं ना, हमें इनकी पूंजी का रेशियो लेना है, और सवाल में बोला है कि
एक्स ने कुछ पैसा लगाया, ओके। आगे कह रहा है कि वाई जो है एक्स से 3 गुना लगाता है और जेड जो है वो वाई से 2 गुना। क्या हम इन दोनों से एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर। तो उसने बोला है वाई एक्स से 3 गुना। भैया एक्स अगर 1 यूनिट लगाता है तो वाई कितना लगाता है? वाई लगाता है 3 यूनिट, 3 गुना। फिर उसने बोला कि जेड वाई से 2 गुना लगाता है। बच्चे आप सामने देखो कि जेड वाई से 2 गुना, वाई के पास अगर 3 यूनिट है तो जेड कितना लगाएगा? सर इसका डबल, 6 लगाएगा। वाई ने अगर 3 रुपए बिजनेस में लगाए हैं ना, तो जेड ने कितने लगाए हैं? वाई का डबल, यानी कि सर जेड ने लगाए हैं 6 रुपए। कितने रुपए? 6 रुपए। तो ये इनकी कैपिटल का रेशियो आपने ले लिया 1, 3, 6। अब सवाल में पहला स्टेप हमारा खत्म। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि होगा टाइम का। ठीक है भैया, कि एक्स ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, वाई ने। देखो हमें पता चल गया कि बात यहां वार्षिक की हो रही है, यानी कि हमारा पैसा 12 महीने तक बिजनेस में रहा है। तीनों लोगों का पैसा 12 महीने तक बिजनेस में रहा है। अब ओके है। अब उसने कहा एक्स वाई जेड ने बिजनेस में हिस्सा लिया। एक्स शुरुआत में कुछ पैसे लगाता है, हमने निकाल दिया रेशियो में कितना लगाता है। 4 महीने के बाद वाई एक्स का 3 गुना लगाता है और हिस्सेदारी में शुरुआत से 9 महीने बाद जेड आता है। क्या एक्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक्स ने शुरुआत की है तो 12 महीने तक बिजनेस में रहा होगा? कहीं बीच में छोड़कर जाता तो सवाल में लिखा होता कि एक्स इतने महीने बाद चला गया, या एक्स ने इतने महीने बाद और पैसा लगा दिया, या एक्स ने इतने महीने बाद पैसा निकाल लिया। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। आपसे बोला है कि एक्स ने अगर शुरुआत की है और बिजनेस चला है 12 महीने, तो भैया एक्स पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा है। वाई के बारे में बोला है कि 4 महीने के बाद वाई आया है, आफ्टर 4 मंथ। तो बिजनेस में वाई का समय कितना हो जाएगा? 12 में से 4 घटा दो, सर वाई रहा है 8 महीने के लिए। फिर उसने कहा है कि शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड आया है, शुरुआत से 9। तो 12 महीने तक टोटल बिजनेस चला, और अगर 9 महीने के बाद जेड आया है, 9 महीने के बाद आया है, तो आप कहेंगे कि सर 12 - 9 जेड रहा है 3 महीने के लिए। इनके प्रॉफिट का रेशियो बताना जरा। 12 एकम 12, 8 तिया 24 और 6 तिया 18। ठीक है भैया, 6 से कटेगा 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2, 4 और 3, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। हमें उसने बोला है 4,50,000 का प्रॉफिट है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट का मान आएगा 4,50,000। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 4,50,000 बटा 9, यानी कि 9 पंजे 45, 50,000 आ गया 1 यूनिट का मान। आपसे कह रहा है वाई का हिस्सा कितना है? सर वाई का हिस्सा है 4 यूनिट, यानी कि 4 × 50,000, ये आ जाएगा 2 लाख। वाई का हिस्सा कितना है? 2 लाख रुपया। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, आराम से आपने सवाल को किया है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले टाइप के सवाल की तरफ। हालांकि पार्टनरशिप में कोई टाइप होता नहीं है, ये खुद अपने आप में एक टाइप है, फिर भी मैंने इसमें छोटे छोटे टाइप बनाए हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, सुनना वो किस तरह के सवाल होंगे। सवाल होंगे कि मान लो मैंने और तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने कुछ पैसा लगाया, तुमने कुछ पैसा लगाया, और हमने 1 साल बाद सोचा कि 1 साल बाद हम ना अपना प्रॉफिट देखेंगे। लेकिन मैं और तुम थोड़े से धार्मिक टाइप के हैं। हमने कहा कि यार हम ऐसा करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट होगा ना, हम उसके 20% का ना भंडारा कर देंगे। ना हमारा बिजनेस शुरू हुआ है, हमें मान लो अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम उसका 20%, 20,000 रुपए का भंडारा कर देंगे। गरीब लोगों को खाना खिला देंगे, कपड़े दे देंगे, मतलब ऐसा हमने बोल दिया। ये हमने पहले ही फिक्स कर लिया। और जो 20% हटाने के बाद पैसा बचेगा ना प्रॉफिट में से, उसे हम अपने लाभ के रेशियो में बांट लेंगे, ऐसा फिक्स हो गया।
एक तो इस तरह का सवाल है कि जहां पर पहले ही फिक्स हो जाएगा कि जो भी हमें प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका इतना परसेंट हिस्सा हम चैरिटी में दे देंगे, तो बचा हुआ हिस्सा हम निकालेंगे और उसको बांट लेंगे आपस में। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो मैंने और तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, हम तीन लोग आ गए, मैं तुम और आपका पड़ोसी, हम तीन लोगों ने बिजनेस शुरू किया। अब हम बैठकर मीटिंग कर रहे हैं बिजनेस शुरू होने से पहले, और बात हो गई कि भाई इतना इतना पैसा हम लगाएंगे। अब तुम दोनों की है सरकारी नौकरी, तुम दोनों की है गवर्नमेंट जॉब। अब तुम लोग तो बिजनेस में टाइम नहीं दे सकते हो। तुमने कहा कि भैया, दीपक भैया, हम तो पैसा लगा सकते हैं, हम केवल पैसा लगा सकते हैं, हमारी तो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जॉब होती है, हम थोड़ी बिजनेस में टाइम देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं दूंगा टाइम, तुम मत दो, मैं दूंगा टाइम, मैं रहूंगा बिजनेस में, मैं प्योर बिजनेस करूंगा, तुम नौकरी करो अपनी, पैसा लगा दो तुम। लेकिन लेकिन अगर मैं बिजनेस में टाइम दूंगा ना, तो मुझे अलग से कुछ चाहिए। देखो, मैं भी पैसा लगा रहा हूं, तुम भी लगा रहे हो, तुम भी लगा रहे हो, हम तीनों पैसा लगा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों तो नौकरी करोगे और बिजनेस को संभालूंगा मैं, तो हमारे लाभ के अलग मुझे कुछ चाहिए, जो मेरे पूरे दिन का या पूरे साल का बिजनेस में रहने का अलग से मुझे मिलेगा। इस चीज को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर एक वर्ड आएगा अभी, तो एक्टिव पार्टनर जो साझेदारी में होता है वही बोलते उसी को बोलते हैं जो व्यक्ति बिजनेस संभालता है। पैसा तो बहुत सारे लोगों का लगा होता है, लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्या वो एक्टिव पार्टनर है? नहीं, वो स्लीपिंग पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर वो है जो उस बिजनेस को संभाल रहा है, वो एक्टिव पार्टनर है। तो मुझे आप अलग से पैसा दोगे। तो प्रॉफिट में हमने फिक्स कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% दीपक भैया आपका अलग से है, क्योंकि आप बिजनेस संभाल रहे हो। वो 10% तो अलग ही है, बाकी जो 90% बचेगा प्रॉफिट का, उसे हम तीनों बांटेंगे। वो तो हमारी धनराशि और समय को गुणा करके जो लाभ बनेगा ना, उसका रेशियो है वो तो। बाकी 20% या 10% तो अलग है, उसका इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, है ना। उस 10% का इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपने बिजनेस संभाला, उसका एवज में आपकी सैलरी है या फिर आपका अलग से प्रॉफिट है। तो आप समझ गए एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं, आप समझ गए कि चैरिटी वाला रुपया क्या होता है। तो उसी तरह के सवाल हैं जिन्हें अब हम इस टाइप में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चे सवाल नंबर 1 से। और जीडी में आया हुआ सवाल भी है, तो बढ़िया सवाल है, एक बार देखेंगे इसे क्या है इसमें। करिए जरा इसको। सवाल है, सुमित, रवि और पुनित एक कारोबार करने के लिए क्रम से 45,000, 81,000, 90,000 लगाते हैं। तेरा पैसा है भैया, तीनों के पास लगा दिया। कह रहा वर्ष के अंत में, एक साल के बाद, टोटल प्रॉफिट 4800 रुपए हुआ है। और उन्होंने फिक्स कर लिया, सुमित, रवि और पुनीत ने फिक्स कर लिया कि भैया कुल लाभ का 30% चैरिटी को जाएगा। जो भी हमें ये 4800 हुआ है ना, इसका 30% चैरिटी, जो 70% बचेगा उसे हम बांटेंगे अपने प्रॉफिट के रेशियो में। अब आ जाओ टाइप नंबर 1। कल जो हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि अगर समय बराबर हो तो जो रेशियो कैपिटल, जो रेशियो पूंजी का होता है, वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। तो यहां सुमित, रवि और पुनीत ने अगर फलाना 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 पैसे लगाए हैं और एक साल के बाद प्रॉफिट इतना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनकी पूंजी का रेशियो बताना जरा भाई, सुमित, रवि और पुनीत। क्या मैं यहीं पर 3 3 जीरो उड़ा दूं? मैं यहां पर लिखूंगा ही नहीं, यहां पर मैं लिखूंगा 45, 81 और 90, तीनों का रेशियो लेंगे। 9 पंजे 45, 9 नाम 81,
9 धाम 90, ये उनकी पूंजी का रेशियो है। बच्चे जो पूंजी का रेशियो है वही लाभ का रेशियो हो जाएगा। कल के टाइप नंबर 1 को देखो जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि तीनों ने पैसा बिजनेस शुरू किया है और 1 साल बाद प्रॉफिट लिया है। तीनों ने एक एक साल के लिए पैसा लगाया, तो जो रेशियो, ये वही रेशियो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तीनों को जोड़कर 4800 के बराबर मत करना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लाभ में 30% चैरिटी को जाएगा भैया, 30% चैरिटी है। तो अगर 30% चैरिटी है, 30% चैरिटी है, तो क्या 70% प्रॉफिट बटेगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बटेगा ये, यस। तो इसका 70% निकालना जरा 4800 का, 4800 का 70%, 7/10, 0 से 0 गया, 7 0 0, 7 8 56, हासिल का 5, 7 चौक 28 और 5 33। यानी कि सर जो अब इनके बीच में बटेगा ना पैसा, वो 3360 रुपए होगा, 3360। बस बांट दो आप कहेंगे कि सर 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 यूनिट का मान 3360, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3360 बटा 24। तो ये हो जाएगा 24 एकम 24, 6 और 3 9, 24 चौके 96। 1 यूनिट का मान 140। सवाल ने बोला है सुमित का हिस्सा कितना है। सुमित कहाँ है? ये रहा। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? 5 गुणा 140, 14 पंजे 70, यानी कि 700 रुपए सुमित के होंगे। ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल है ना? बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आपको परेशान करने वाली चीज कुछ भी नहीं है। इससे पिछले वाला टाइप था वो अच्छा था, उसमें पैसे डाल रहे हैं, कोई निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, वो अच्छा था। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो फाइनल प्रॉफिट में से हमें चैरिटी वाला पैसा हटाना है, जो बचेगा उसको बांट देना है। यार ये तो टाइप 1 पर ही पहुंच गए हम, टाइप 1 ही तो है जो हमने कल पढ़ा था। बस लाभ में से जो चैरिटी वाला पैसा है वो हटा दो। इस सवाल को देखिए जरा, देखेंगे भाई इस सवाल को क्या है इसमें। सवाल ने कहा ए बी और सी ने क्रमशः 1,37,500, 1,62,500, 1,87,500 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ओके, एक काम करने वाला साथी है। एक कौन है? मैं हूं, आप दो हो। आप कौन हो? बी और सी। आपकी गवर्नमेंट जॉब है, मैं काम करने वाला हूं। तो मैं काम करने वाला हूं, तो एक काम करने वाला साथी है, उसे लाभ का 20% भत्ते के रूप में मिलेगा। यानी कि मैं कहूंगा तुमसे कि तुम नौकरी जाओ, वहां से भी सैलरी लो और यहां से भी प्रॉफिट लो, ऐसा थोड़ी है। मैं यहां काम कर रहा हूं ना, तो मैं 20% अलग से लूंगा टोटल प्रॉफिट का। तो ए काम करने वाला साथी है, प्रॉफिट में से 20% भत्ते के रूप में लेता है, ठीक है, अलाउंस जिसको बोलते हैं, वर्किंग अलाउंस के रूप में लेता है। शेष जो पैसा अब बच गया है इसके 20% के बाद, वो उनके निवेश में अनुवितरित हो जाएगा। यदि टोटल प्रॉफिट 2,19,375 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? ओके, चैरिटी मतलब क्या होता है सर? दान होता है, किसी को दान देना बच्चा, वो चैरिटी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनके जो पूंजी है ना उसका रेशियो हम बना लेते हैं। इसने कितना लगाया है? 1,375,000, 1,2,1,625,000, 1,875,000। ठीक है, आप जरा इनका रेशियो लेना, 2 0 2 0 2 0। 25 से कटेगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। फिर 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 13 और 5 से जाएगा 15। तो 11 13 और 15 ये इनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो हमने निकाल दिया। अब यहां पर हमें उसने बोला है कि भैया उन्हें कुल लाभ इतना हुआ है। एक काम करने वाला साथी है, कहीं भी बीच में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भैया
ए इतने समय बाद चला गया, बी उतने समय बाद आ गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सवालों में बच्चे हम समय को बराबर मानकर चलेंगे कि तीनों ने अगर बिजनेस एक साथ शुरू किया है ना, और हमें फिर प्रॉफिट दे रखा है, तो तीनों ने बराबर समय के लिए ही पैसा लगाया होगा बिजनेस में। तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके प्रॉफिट का रेशियो भी 11, 13 और 15 ही होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब उसने बोला है कि जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 219,375। इसमें से सर 20% तो ए का सैलरी हो गई, ए की सैलरी है, ए की सैलरी अलग से है जो वो बिजनेस संभाल रहा है उसके एवज में। अब जो बचा हुआ 80% है वो बटेगा इनके बीच में, तो इतने पैसे का 80% बटेगा। तो सबसे पहले तो यही निकाल लो कि बटेगा कितना। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, इसका 4/5 निकालना जरा। तो 219,375 भाई, 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 1 5 तिया 15, 4 5 अट्ठू 40, 3 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35, 3 4 तिया 12 और 3 15, 1 4 चौक 16 और 1 17। आप कहेंगे कि सर 1,75,500 रुपए होंगे जो इनके बीच में बटेंगे। बस बांट दो, ये आएगा 15 13 28 और 11 39। 39 यूनिट का मान कितना है, 175500। 1 यूनिट का मान आएगा 175500 बटे 39। तो 13 तिया 39, 13 एकम 13, 4 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 0 0। 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0। तो 1 यूनिट का मान 4500। उसने कहा है सी का हिस्सा कितना है। अरे वो तो 15 यूनिट है, तो 15 गुणा 4500, ये आ जाएगा आपका 675, 675 और लास्ट में 2 जी। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कर लेंगे ना इस तरह के सवाल जहां पर एक्टिव पार्टनर वाले सवाल हों या चैरिटी वाले हों, ये सवाल करना जरा। टाइम नहीं हुआ है, टाइम 1.5 घंटे की क्लास होती है बच्चे आपकी, 8 से 9:30। पता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात। अब बड़ी गहरी बात बोलूंगा, मतलब तुम खुद समझना, मतलब नहीं बताऊंगा मैं। एक बच्चा था, आपको लगता है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूं? मैं एक एक बच्चे के कमेंट पढ़ता हूं। कभी मेरी आई का मूवमेंट देखना तुम, आपका जो कैमरा है ना, इसके बराबर में स्क्रीन लगी हुई है, तो आई का मूवमेंट देखना। हर 5 सेकंड में मेरी आई का मूवमेंट होता है, तो हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं मैं। किसी का रिप्लाई करता हूँ, किसी का नहीं करता। जिसका करने वाला होता है उसका कर देता हूँ, जिसको लगता है, मुझे लगता है कि उसका ये डाउट है, तो उसको मैं फिर से इसमें समझा देता हूँ। नाम नहीं लेता हूँ, वो बात अलग है। एक बच्चा शुरू के 35-40 मिनट एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहा था कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैथ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसने कम से कम 150 कॉपी पेस्ट मारे होंगे आज की क्लास में। और जैसे ही 9 बजे, जैसे 8:59 हुए, उसने तुरंत मैसेज कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया सेम बच्चे ने कि सर टाइम हो गया क्लास छोड़ दो, टाइम हो गया क्लास छोड़ दो, टाइम हो गया क्लास छोड़ दो। सेम बच्चे ने। अब इसका मतलब तुम खुद समझ जाना क्या इसका मतलब है, बहुत गहरी बात है ये। उसने कहा एक व्यवसाय में एक कार्यशील तथा बी सुस्त पार्टनर है। कार्यशील और सुप्त पार्टनर मैंने आपको बताया ना। कार्यशील मतलब ए संभालता है बिजनेस, और बी सुप्त पार्टनर मतलब बी सोता नहीं रहता है, बी कुछ और काम करता है, बिजनेस में एक्टिव नहीं है, वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है ना, वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। कह रहा है ए 12,000 तथा बी 20,000 लगाता है। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है। शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। कह रहा 9600 के कुल लाभ में ए को कितना पैसा मिलेगा।
ओके, सबसे पहला हम क्या करेंगे, उन्होंने पैसा कितना कितना लगाया उसका रेशियो। भाई यहां पर ए का लेंगे 12,000 और बी का लेंगे 20,000। वो भी बच्चा समझ गया होगा कि मैथ क्यों समझ में नहीं आ रहा उसको। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये उनकी पूंजी यानी कि कैपिटल का रेशियो है। क्या है, उनकी पूंजी यानी कि कैपिटल का रेशियो। अब इतनी बात क्लियर है, और यहां पर हमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ए इतने दिन बाद भाग गया, बी उतने दिन बाद भाग गया। तो ऐसे सवालों में हम जो पूंजी का रेशियो होगा उसे ही लाभ का रेशियो मानकर चलेंगे। हम मानकर चलेंगे कि उन्होंने बराबर बराबर समय के लिए पैसा लगाया है, प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। अब टोटल प्रॉफिट है 9600 रुपए। इस 9600 रुपए में 10% तो ए का क्या है, ए का प्रबंधन के लिए प्रॉफिट है। ए की सैलरी आप कह सकते हो, ए की सैलरी है। तो भैया 10% कितना होता है इसका, 10% 9600 का 960। भाई 9600 का आप 10% निकालो, गुणा 1/10, 960 ही तो आएगा। तो ये तो ए की सैलरी हो गई। अब जो शेष बचेगा, कितना बचेगा, 9600 माइनस 960। जीरो, 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 6, यह आ गया 8640। ये शेष जो 8640 है ये इनके बीच में बटेगा, ये बटेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 5 और 3 8 यूनिट का मान 8640 होगा। एक यूनिट का मान होगा 8640 बटे 8। 8 एकम 8, 0 8 8 64, 1080। ए के बारे में पूछा है तो ए का कितना हिस्सा हो जाएगा, 3 गुणा 1080। तो 0 3 8 24, 3002, 3 एकम 3। क्या 3240 होगा, ए का हिस्सा पूछा है उसने। ए का हिस्सा 3240 बहुत सारे लोग दे रहे हैं, गलत दे रहे हो। 3240 तो उसे प्रॉफिट में से मिला है, जो शेष प्रॉफिट है उसकी सैलरी कौन लगाएगा। भैया जो ए ने अपनी सैलरी के रूप में 10% रुपए अलग से लिए, क्योंकि वो कार्यशील है, वो एक्टिव पार्टनर है, उस 960 रुपए को कौन जोड़ने आएगा, वो भी तो ए के लाभ में ही जुड़ेगा। तो ए का टोटल कितना हो जाएगा, ए का टोटल प्रॉफिट, ए का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3240, 3240 प्लस 960। 0 6 और 4 10, 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4। सर 4200 रुपए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। 3240 तक आप लोग पहुंचे, लेकिन थोड़ा सा मिसकंसेप्शन कर गए। यार जो ए का 10% 960 रुपए है, ये भी तो ए का ही लाभ है, ये भी तो ए के 3240 में ही जुड़ेगा। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कई बार। इस सवाल पे आएंगे जरा, इसे देखिए भाई। करिए इस सवाल को। कह रहा है ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार समझ गए ना तुम, जो बिजनेस संभालता है, चाहे वो सक्रिय साझेदार बोले, चाहे कार्यशील बोले, चाहे एक्टिव पार्टनर बोले, तीनों का मतलब एक ही है। चाहे सक्रिय, चाहे कार्यशील, चाहे एक्टिव, तीनों का मतलब एक ही है कि बिजनेस संभालने वाला। तो ए सक्रिय साझेदार है, एक्टिव पार्टनर है। ए 4000 का निवेश करता है और 8 महीने के बाद 2000 रुपए अधिक लगाता है। ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। बी 5000 रुपए लगाता है और 9 महीने के बाद 2000 निकाल लेता है। सक्रिय भागीदारी होने के नाते ए लाभ में से 100 रुपए हर महीने लेता है, हर महीने। और कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ टोटल 6700 रुपए है। तो बताओ बी का हिस्सा क्या है। वर्ष का अंत यानी कि बिजनेस चला है 12 महीने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला कि जब भी कैपिटल फ्लक्चुएशन वाला सवाल आएगा, तो जो कॉमन जीरोज है ना, जो कॉमन जीरोज हैं उनको काट दो। जो कॉमन जीरोज हैं, जैसे यहां पर 3 जीरो कॉमन है सब में,
तीन जीरो कॉमन है, मैंने सब में से तीन तीन जीरो काट दी। इसको नहीं छेड़ना, लाभ को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। जो जो पैसा उन्होंने लगाया है उसमें से कॉमन जीरोस को काटना है। अब हमारा ए ए और बी ही है ना, यस, ए और बी है। सवाल ने कहा ए और बी ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया, मिलकर, ऐसा नहीं है कि कोई कितने दिन बाद आया है, नहीं, मिलकर शुरू किया है। ए सक्रिय साझेदार है और ए ने 4 रुपए का निवेश किया। ए ने कितना निवेश किया? 4 रुपए का। और बी ने कितना निवेश किया? 5 रुपए का। हमारा पहला जो स्टेप है वो यही है कि उन्होंने पैसा कितने कितने का निवेश किया है। ए ने 4 रुपए, बी ने 5 रुपए। कितने दिन के लिए क्या, कितने दिन बाद कितना निकाला, वो बाद का काम है। पहला काम है लगाया कितना कितना है। फिर उसने कहा ए ने 4 रुपए का निवेश किया और 8 महीने के बाद 2 रुपए अधिक लगाए हैं। 2 रुपए अधिक। जी सुनो मेरी बात, बिजनेस कितने महीने का है? 12 महीने का। और ए ने 8 महीने के बाद 2 रुपए और लगाए हैं। क्या 8 महीने तक उसने कुछ भी छेड़खानी की होगी अपने पैसे के साथ? नहीं। 8 महीने तक तो सर यही पैसा ए का रहा होगा, प्लस अब उसने 2 रुपए अतिरिक्त अधिक लगा दिए। 2 रुपए अधिक लगा दिए तो 4 रुपए अगर पहले थे अब हो गए 6 रुपए। 4 + 2 6 रुपए। और बिजनेस अगर 12 महीने का है, 8 महीने हो चुके हैं, तो अब कितने महीने बचे हैं सर? केवल 4। भाई समय हमारा 8 और 4 12 महीने टोटल होना चाहिए। 8 महीने बिजनेस चल चुका है, 4 महीने और चलना है। 4 रुपए उसने पहले लगाए थे, 2 रुपए और लगा दिए, 6 रुपए हो गए। ओके, ए का हिसाब हो गया। बी के पास आओ। बी ने 5 रुपए का निवेश किया और 9 महीने के बाद 2 रुपए निकाल लिए। 9 महीने तक बी ने कुछ भी छेड़खानी नहीं की होगी। 9 महीने को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, प्लस उसने 9 महीने के बाद 2 रुपए निकाले हैं, तो 5 में से 2 निकाले आएगा 3। और कितने महीने बचे हैं? टोटल 12 महीने हैं। 9 महीने हो चुके हैं, 3 महीने ये बचे हैं। तो ये आ जाएगा 8 चौके 32, ये आएगा 6 चौके 24। 32 और 24 कितना होता है? 56। ये आएगा आपका कितना आएगा भैया? 9 पंजे 45 और 3 तिया 9। 9 और 5 14, 4 और 1 5 54। 2 से कटेगा 27 बार, 2 से कटेगा 28 बार। ये तो इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब कहानी तो असली अब शुरू होगी। कहानी तो असली अब शुरू होगी। देखो, उसने बोला है कि ए जो है वो लाभ के रूप में भत्ते से प्रति महीने 100 रुपए लेता है। बच्चे, ए अगर हर महीने 100 रुपए ले रहा है तो 1 साल में टोटल कितना पैसा ए ले जाएगा? अगर मान लो आप हर महीने 100 रुपए लेते हो अपने पिताजी से, 1 साल में टोटल कितना पैसा आप ले लोगे? 100 × 12। भाई आप हर महीने लेते हो कितना? 100 रुपए। और 100 × 12 कितने रुपए ले लोगे 1 साल में? यानी कि अगर मैं उसका वार्षिक वार्षिक कलेक्शन या वार्षिक भत्ता अगर मैं आपसे पूछूं, वार्षिक भत्ता कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 रुपए महीने का है, तो 12 महीने में सर वो 1200 रुपए भत्ते का ले लेगा। पूरे 12 महीने में 1200 रुपए। टोटल वार्षिक लाभ कितना है? भाई वार्षिक लाभ 6700 है। तो उनके बीच में प्रॉफिट बटेगा कितना? प्रॉफिट जो उनके बीच में बटेगा वो बटेगा सर 6700 में से आप 1200 माइनस कर दो, सर 5500 रुपए उनके बीच में बटेगा। 5500 रुपए, 5500 रुपए उनके बीच में बटेगा, क्योंकि 1200 रुपए तो ए हर महीने के हिसाब से ले गया। 28 और 27 टोटल कितना है बच्चे? इन टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 55। 55 यूनिट का मान मैं कह सकता हूं 5500। 1 यूनिट का मान 100 रुपया। आपसे क्या पूछा है उसने? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा तो 27 यूनिट है, तो 27 × 100। आप कहेंगे सर बी का हिस्सा है 2700। बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं ए का हिस्सा कितना है, प्रॉफिट में से ए का हिस्सा कितना है, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि प्रॉफिट में से ए का हिस्सा कितना है, क्या आप बता सकते हो?
सर बता सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 100 रुपए है, तो 28 यूनिट का मान हो जाएगा 28 गुणा 100, यानी कि 2800। 2800 रुपए तो ये, 2800 रुपए तो ये, और भैया जो उसने भत्ता लिया है 1200 रुपए, 1200 रुपए वो। तो आप कहेंगे सर 4000 रुपया, 4000 रुपया ए का है। ए का कितना है? 4000। 2800 रुपए तो ए का इस प्रॉफिट में से है भाई। 1 यूनिट का मान 100, तो 28 का मान 2800, और जो 1200 रुपए उसने भत्ते के रूप में, अलाउंस के रूप में लिए हैं, वो भी आप जोड़। भत्ता मतलब होता है अलाउंस, अलग से आपको कुछ मिलना। सरकारी जॉब में लगोगे ना तो सीख जाओगे भत्ता क्या होता है, एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, डीए ऑन टीए क्या होता है, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। डीए डियरनेस अलाउंस होता है, टीए ट्रैवल अलाउंस होता है, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस होता है, सारी चीज कैलकुलेशन आप सीख जाओगे, डोंट वरी। ओके। अभी तो आप लोग तो यार ये डीए टीए लोग करते रहते हैं, क्या है ये डीए टीए, हमें समझ में आता नहीं है। कैसे डीए ऑन टीए होता है, कैसे बेसिक सैलरी का कभी बोलते हैं ना। अभी गवर्नमेंट ने बोला था, आपने करंट न्यूज में पढ़ा होगा, 4% सरकारी लोगों का डीए बढ़ गया है, 46 से 50% हो गया है। वो डीए डियरनेस अलाउंस होता है, बेसिक सैलरी का उतना परसेंट लगता है। वो कैलकुलेशन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाती है, वो नेचुरल है। वो कैलकुलेशन नेचुरल है। जब आपके अकाउंट में सैलरी आने लग जाएगी ना, सैलरी स्लिप आप देखते रहोगे, सीख जाओगे। सवाल है, 3 व्यक्ति PQR अपनी गाय को चराने के लिए जमीन का एक भाग किराए पर लेते हैं। ओके। पी जो है 4 महीने के लिए 15 गाय को चराता है, क्यू जो है 3 महीने के लिए 21 गाय को चराता है, और आर जो है 5 महीने के लिए 24 गाय को चराता है। यदि 1 वर्ष में भूमि का किराया है 3240, तो पी किराए के रूप में कितना पैसा देगा? देखो ये सवाल हालांकि पार्टनरशिप का नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पार्टनरशिप में रख रहे हैं क्योंकि तीनों ने मिलकर पैसा दिया है। ये सवाल ना आता है सर्ट्स इंडेसिस वगैरह चैप्टर में, मिसलेनियस चैप्टर में बनता है ये। फिर भी रख लिया है तो, क्योंकि थोड़ा सा पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट से ही ये होगा। तो पी क्यू आर कितनी कितनी गाय इन्होंने रखी है जरा देखना। पी ने रखी है 15 गाय, क्यू ने रखी है 21 गाय, और आर ने रखी है 24 गाय। ठीक है भाई, रेशियो बनाना जरा इनका। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठू 24। इनका गाय का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना कितना है? पी ने 4 महीने के लिए, क्यू ने 3 महीने के लिए, और आर ने 5 महीने के लिए। जरा गुणा करना, 5 चौके 20, 7 तिया 21, और 8 पंजे 40। ये रेशियो जो बना है ना, हालांकि ये प्रॉफिट का बनता है जो हमें मिलता है, लेकिन यहां वो किराया दे रहे हैं, तो ये रेशियो हमारे किराए का बन जाएगा। कितना कितना उनके हिस्से में किराया आया है, ये उसका रेशियो है। आप जोड़ेंगे इसको, कितना बनेगा भैया? 40 20 60, और 21 81। 81 यूनिट का मान है 3240। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 3240 अपॉन 81। 8 तिया 24, 8 चौके 32, 40 बार जाएगा। आपसे कह रहा है पी ने कितना किराया दिया है, 20 यूनिट दिया है, तो 20 गुणा 40, उसने दिया है 800 रुपये। पी ने कितना? 800 रुपये। तो सिंपल है। चलिए ये लास्ट सवाल कर लीजिए, फिर क्लास को एंड करते हैं। चैप्टर भी एंड हो गया, चैप्टर भी एंड हो गया, क्लास भी एंड। ये सवाल कर लीजिए। सवाल ने बोला है, एबीसी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं, तीनों लोग मिलकर। ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, 1/5 समय के लिए लगाता है। बी जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, 1/4 समय के लिए। और सी जो है शेष पूंजी लगाता है और शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 है तो बी का हिस्सा क्या है? अब यह सवाल मैंने रखा क्यों है? कुछ भी नहीं सवाल में, लेकिन रखा क्यों? क्योंकि इस सवाल में ना तो उनकी पूंजी के बारे में कुछ बोला है, कैपिटल के बारे में कुछ बोला है, कितना कितना पैसा लगाया। बस ये बोल दिया कि ए ने कुल पूंजी का इतना भाग इतने समय के लिए, बी ने इतना भाग इतने समय के लिए, सी ने शेष भाग शेष समय के लिए। ना उनके समय के बारे में कुछ बोला है, ना हमें ये पता कि बिजनेस कितने दिन चला है, नहीं पता भैया। बस टोटल लाभ दे दिया। हमें दोनों चीजें मानकर चलनी पड़ेंगी।
दोनों चीजें मानकर चलनी पड़ेंगी कि भैया सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम उनके पूंजी का रेशियो बनाएंगे। हम उनकी पूंजी का रेशियो बनाएंगे कैसे? भैया उसने बोला है ए जो है वो 1/4 भाग लगाता है, बी जो है 1/3 भाग लगाता है, और सी जो है वो शेष, इन दोनों में लगने के बाद जो बचा है वो सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम कुछ पूंजी मानकर चलेंगे। हम कुछ पूंजी मानकर चलेंगे और वो पूंजी होगी 4 और 3 का एलसीएम। वो क्या होगी? 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? वो होती है 12। हमने माना कि 12 जो है यही पूंजी लगाई गई है। तो अगर 12 पूंजी लगाई गई है तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 1/4 गुणा 12 यानी कि 3 यूनिट। और इसका हिस्सा कितना हो गया? 1/3 गुणा 12 यानी कि 4 यूनिट, है ना भैया। अब शेष हिस्सा कितना बचा है? रिमेनिंग कितना बचा है? आप कहेंगे सर टोटल अगर 12 है तो 4 और 3 7 माइनस कर दो 12 में से। टोटल अगर 12 है उसमें से 7 माइनस कर दो 4 और 3, तो ये आ जाएगा 5। तो ये रेशियो आ गया इनकी पूंजी का। ऐसे सवालों में यही करना है, जब भी आपको पूंजी के बारे में कोई जिक्र ना करे बस बोल दे कि इतना हिस्सा उतना हिस्सा इतना हिस्सा। ठीक है, ओके। अब बात आती है समय की। समय को भी हम इसी तरीके से, सेम जिस तरीके से हमने पूंजी को किया है ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट से समय को करेंगे। उसने कहा कि ए ने लगाया है 1/5 समय के लिए पैसा, बी ने लगाया है 1/4 समय के लिए पैसा। तो हम इनका एलसीएम, किसका? 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। मानकर चलेंगे कि जो पैसा लगा है 20 यूनिट समय के लिए लगा है। ए का समय कितना हो जाएगा? 1/5 गुणा 20 यानी कि 4। बी का समय कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा 20 यानी कि 5। तो सी का समय कितना हो जाएगा? सी का समय हो जाएगा शेष। शेष कितना बचेगा भाई? टोटल है 20, उसमें से 5 और 4 9 घटा दो, सी का समय आ गया 11। आपके पास पूंजी का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया, लाभ का रेशियो आप गुणा करके निकाल दो। भैया आप गुणा करेंगे 3 चौके 12, आप गुणा करेंगे 4 पंजे 20, आप गुणा करेंगे 11 पंजे 55। प्यारे भाई यही रेशियो बन गया प्रॉफिट का। हो गया सवाल। जब भी ऐसा सवाल आए घबराना मत, एलसीएम लेकर पूंजी मान लेना और फिर मल्टीप्लाई करके रेशियो बना लेना। एलसीएम लेकर टाइम मान लेना फिर निकाल देना। तो आप कहेंगे कि सर टोटल प्रॉफिट अगर इतना है तो ये बनेगा हमारा 55 और 20 75, 75 और 12 कितना होता है? 87। 87 यूनिट का मान है 17400। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 17400 बटे 87। तो 87 दूनी 74 होता है। एक यूनिट का मान 200 आ गया। एक यूनिट का मान 200। उसने बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना है? 20 यूनिट। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 20 गुणा 200, ये कितना हो जाएगा? 4000। ये बी का हिस्सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये पार्टनरशिप के सवाल थे। बस हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, कल भी बच्चे हम क्लास करेंगे। कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हम संडे में क्लास करेंगे। सुबह 8 बजे ही हमारी क्लास होगी और 8 बजे से 10 बजे तक हम क्लास करेंगे 2 घंटे। और टॉपिक हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ लेंगे और फिर मंडे या ट्यूसडे तक हम इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे। ठीक है, कल हम 2 क्लास जितना पढ़ेंगे, 2 घंटे 1 घंटे क्लास होती है, 2 क्लास जितना पढ़ेंगे, देखेंगे जितना भी होगा, फिर मंडे और ट्यूसडे को एंड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने टारगेट बनाया है कि जो नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हो जाए। फिर आपका एक ही चैप्टर बचेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अर्थमेटिक का, और उसमें नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन बचेगा जो मोटा मोटा है। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी कल की क्लास में। संडे है, जरूर जुड़ना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।